आदमी एक है, पर्सनालिटी एक है, बॉडी एक है। वही बॉडी दीन भी और वही बॉडी दीन की पनाह भी। तो सवाल ये उठता है, हुसैन कहां थे तो दीन थे। क्या कहना। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। बोलो बोलो बोलो, अरे लगे कि हुसैनी हो, बोलो। सुभान अल्लाह। हुसैन कहां थे तो दीन थे, और कहां पहुंचने के बाद दीन की पनाह बन गए। सुभान। बस इसी 3 पॉइंट की वजाहत कर दूं, बलियावी की गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। अब जरा सा जहन को यहीं पर करीब कर लो, साइड से सपोर्टिंग गुफ्तगू का लंबा हिस्सा काट के थोड़ा सा एक सेटअप डाल दे, ताकि आपकी मेमोरी पर मेरी पूरी बात फिक्स सेट कर जाए। आजकल कुछ बेसाइज के लोग हैं, और बेसाइज के लोगों में सिर्फ लोग ही नहीं है, मौलवी भी हैं, जो बड़ी तेजी के साथ अच्छी बॉडी सेहत के साथ पानी पीकर कहते हैं बरेली के इमाम अहमद रजा ने भारत में एक नया मसलक, एक नया अकीदा खोल दिया। और बलियाबी ने जब मसलके आला हजरत को करीब से उसकी रूह को समझ लिया, तो बलियाबी सीना ठोक के कहता है कि बरेली के इमाम इश्को मोहब्बत ने न कोई नया मसलक लाया है, न कोई नया दीन लाया है। दीन नबी का, मसलक हुसैन का, बचाया इसको बरेली के अहमद रजा ने है। वाह, झूम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धक्का न देना पड़े प्लीज। ए बेटे जल्दी उठना, उठ लो। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़े, नहीं छोड़े, नहीं छोड़े, नहीं छोड़े। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अब जहन को हाजिर कर लो। पॉइंट नंबर 1, हुसैन हरम वाला मक्का क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। सुभान अल्लाह। गुंबदे खजरा वाला मदीना क्यों नहीं? करबला क्यों? पहले स्टेज की तवज्जो चाहो। करबला क्यों? तो देखा दारुल उलूम शमसुल उलूम है ना, मजहरुल उलूम की शानदार इमारत देखने के बाद मुझको लगा कि यहाँ के कमेटी और अराकीन और असातिज़ा ने घी में गोईठा डाल दिया है या गोईठे में घी डाल दिया। मैंने कहा अल्लामा रईस साहब, आपके मैनेजर और नाजिम सदर और सेक्रेटरी ये जितने हैं, काश ये बिल्डिंग किसी नदी के किनारे बनाए होते, तालाब से सटे हुए मुड़ेरे पर बनाते, तो इसका हुस्न और खिलता। हवाएं जो आती वो पानी से फिल्टर होकर आती, और बड़ी खूबसूरत सीन होता। तलबा और असातिज़ा दोनों बगैर पंखे के मई जून में भी सो लेते। लोगों ने जवाब दिया कि बलियावी जितनी ऊंची बिल्डिंग है उतनी ही मजबूत मिट्टी भी चाहिए। क्या कहना है। वाह 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 वाह। अगर 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 ठीक ठाक है दिमाग का साइज, तो लहक के बोलते रहो, गुफ्तगू में रंग आ जाएगी। बोलो बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान। जी जी, तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की। अब तो गोरखपुर में भी 20 मंजिला, 12 मंजिला, 18 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं। ऊंची बिल्डिंगों को देखने के बाद मैंने कहा कि इंजीनियर का दिमाग खराब, इतनी बड़ी अपार्टमेंट और बिल्डिंग बनाने वाले को चाहिए था जमुना या घाघरा के किनारे पे बिल्डिंग बना लेता। इंजीनियर ने जवाब दिया, बलियावी कंस्ट्रक्शन और तामीर का एक फार्मूला होता है।
हर बिल्डिंग हर जगह नहीं बनती, बल्कि ऊंची बिल्डिंग बनाने से पहले मिट्टी की सैंपलिंग की जाती है। जी इमारत की ऊंचाई के हिसाब से मिट्टी की सैंपलिंग की जाती है। कंप्यूटर के जरिए उसको लोड देखा जाता कि ये मिट्टी कहां तक का लोड उठा लेती है, कहां तक का लोड उठा लेती है। अरे कोई तो उन सबों को चुप करा दे, बके जा रही, समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूं। भगाओ उन सबों को। झूम के बोल लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं जी देखेंगे सर। जैसे ही 20 मंजिला बिल्डिंग देखी मैंने कहा ये इतनी ऊंची इमारत गोरखपुर के आगे खलीलाबाद गोरखपुर के ठीक बीच में जो घाघरा है, कौन सी है? राप्ती। राप्ती से राब्ता करके इसी के मुड़ेरे पर बना देते। तो इंजीनियर को राप्ती ने जवाब दिया यहां की मिट्टी बड़ी दलदल है। हुसैन करबला क्यों, अल्लाह अकबर। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? वाह वाह वाह। तो जवाब मिलेगा बलियाबी, इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, शान इमाम हुसैन, अजमत इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। हुसैन मुस्तफा कंप्यूटर तो है नहीं, बताएगा कौन? तो जवाब मिलेगा जिब्रील मिट्टी लाए थे और नाना ने पहचान कर बता दिया था। तो अब बलियाबी को अर्ज करने दो, जिन मौलवियों की मिट्टी खराब है वो करबला की मिट्टी पे उंगली उठाते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। काश ये जुमला मैं कहीं और बोला होता तो क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, बोल लो बोल लो बोल लो। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद अब जिंदाबाद। यहीं से पलट लो, हम वो आशिके हुसैन नहीं जहां सिर्फ मौला अली हो, अबू बकर ना हो, क्या कहना है? उमर ना हो, उस्मान गनी ना हो, मौला अली ना हो। हम वो नहीं हैं जहां सिर्फ अली हो, अबू बकर ना हो। क्या कहना है? वाह वाह वाह, हम तो वो हुसैनी हैं वाह वाह वाह। कि एक तरफ उमर हो, दूसरी तरफ अबू बकर हो, तीसरी तरफ उस्मान हो, चौथी तरफ अली हो, बीच में हुसैन हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और अहले बैत से इश्क के दावे करने वालों, अरे हिम्मत है तो मैदान भी तुम ही तय करो और तारीख भी तुम ही तय करो। मैं बरेली के अहमद रजा को लाता हूं, फैसला हो जाएगा कि सीना पीट करके अहले बैत का आशिक नहीं होता, पसीना सूंघ कर पहचान लेना वाशिक। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे
वाह 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 वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु वस्सलाम अलैका सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा 20 मंजिला बिल्डिंग है। नाज़िमे इजलास भैया नाम भूल रहे हैं, हजरत मौलाना फुरकान शाह वारसी की नजर पड़ी। मैंने कहा बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत। इन्होंने कहा इसी बिल्डिंग में मेरा भी एक फ्लैट है। मौलाना गुलाम अहमद रजा ने कहा मेरा भी एक फ्लैट है। मौलाना रईस साहब ने कहा मेरा भी एक फ्लैट है। हजरत आपका नाम बोल रहा हूं। हजरत मौलाना मोहम्मद इसाक साहब ने कहा मेरा भी एक है। मैंने कहा यार जब सबका एक एक है तो बोल दिए होते पहले, मैं भी इसी में आ जाता। इन्होंने जवाब दिया कि मैंने पेमेंट पूरी कर दी है, अभी कुंजी नहीं दिया है। वाह 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 वाह। मूड है तो रंग में आ जा। वाह वाह वाह। अरे बोल यार, बोल बोल। वाह अल्लाह। वाह वाह वाह। कुंजी नहीं दिया। मैंने कहा पेमेंट फाइनल तो कुंजी क्यों नहीं? लाओ एमडी का नंबर दो। लगा दिया टेलीफोन। मैंने कहा ओ एमडी जब पेमेंट पूरी ले लिया तो कुंजी क्यों नहीं देता? वाह। तो अपार्टमेंट के एमडी ने कहा फिटनेस रिपोर्ट आना बाकी है। क्या कहा? फिटनेस। जैसे ही मैं पहुंच गया इन सबों को लेकर के, वैसे ही देखता हूं कि एमडी एक टेबल के पर, लंबे टेबल पर कागज का नक्शा डाले हुआ। प्लीज बहुत संजीदगी से सुने। कागज का नक्शा डाले हुआ है, हाथ में एक छोटी सी छड़ी रखे हुआ है और टेबल के चारों तरफ एक खड़ा है। एक तरफ आर्किटेक्टर खड़ा है, दूसरी तरफ इंजीनियर खड़ा है, तीसरी तरफ टेक्नीशियन खड़ा है, चौथी तरफ राजमिस्त्री खड़ा है। अब जो उसका एमडी है एक एक फ्लैट पर निशान लगा लगा कर पूछे जा रहा आर्किटेक्टर और इंजीनियर से कि नक्शे में जहां खिड़की है बिल्डिंग में वही है ना? हाँ। नक्शे में जहां दरवाजा है बिल्डिंग में वही है ना? हाँ। नक्शे में जहां बेडरूम है बिल्डिंग में वही है ना? हाँ हाँ। का नक्शे के एतबार से बिल्डिंग में कोई चेंजिंग तो नहीं? का बिल्कुल नहीं। जो मटेरियल तय था, इतने एमएम का रड, इतने में इतना सीमेंट, इतने एमएम की गिट्टी, इतने एमएम का छाल, कंप्लीट मटेरियल लगा है ना? का उसमें कोई चेंजिंग नहीं, सब बराबर एग्रीमेंट के हिसाब से। न सरिया बदली, न ईंट बदली, न गिट्टी बदली, न मिट्टी बदली, न नक्शा बदला। अब बलिया भी कोर्स कर ले दो। क्या बात है। जोर से जोर से जोर सुभान से। अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। प्लीज तवज्जो चाहो। जी जी। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। ओ यजीद, हाथ क्यों मांगा था? अल्लाह। सर क्यों नहीं, हाथ क्यों? वाह 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 वाह। तो हुसैन मुश्तबा जवाब देंगे नादान। नाना ने दीन की इमारत का नक्शा इसी हथेली पे रखा हाय 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 हाय। और बचपने में बता दिया था हुसैन वाह वाह वाह। यही दीन है। वाह वाह वाह। और दीन के नक्शे में ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, वाह 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 वाह। ये अक़ीदा है, ये जिंदाबाद। शरीयत है, ये तरीकत है, ये सदाकत है, ये अदालत है, ये शुजाअत है, ये सब्र है। हुसैन ये काबा है। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। झूम के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से तवज्जो चाहो। हुसैन वाह 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 वाह। इसी नक्शे को जमीन पर उतारना है बेटा। आहा। तय कर लो कि मटेरियल कैसी लगाओगे। वाह 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 वाह। जवाब मिला नाना। आपके दीन की इमारत के लिए किसी कंपनी
बनी का रड नहीं लगाऊंगा। करबला की मिट्टी में दीन की इमारत के लिए कहीं अली अकबर को खड़ा कर दूंगा, कहीं कासिम को खड़ा कर दूंगा, कहीं औनो मोहम्मद को खड़ा कर दूंगा, कहीं आबिद बीमार को खड़ा कर दूंगा। आपके दीन की दीवार को इतना मजबूत बनाऊंगा कि यहूदियत के जलजला में टकरा कर टूट जाए, नसरानियत के जलजला में टकरा कर टूट जाए, कुफ्र का जलजला में टकरा कर टूट जाए। अब बलिया भी कोर्स कर ले दो, अमेरिका हो या रूस हो, चाइना हो के फ्रांस हो, इंडिया हो के बर्तानिया हो, नेपाल हो के सीरिया हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, आज भी किसी मुल्क के परमाणु बम से उतना डर नहीं लगता जितना खौफ नारे हुसैन से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शान-ए पंजतन पाक कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजान इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, बोल दो, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हक अदा कर दिया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। वाह वाह वाह, बरेली के इमाम अहमद रजा पार जिंदाबाद। नए मसलक के ठप्पा लगाने वालों, बेसाइज के मौलवियों, क्या कहना है? वाह, बेसाइज के मौलवी इसलिए कह रहा हूं, इसलिए कि साइज अगर सही होती तो रजा का बागी नहीं होता। जैसे ही आया गोरखपुर शहर में वैसे ही मैंने बच्चों से पूछा, फलाने हजरत कहां है? कहा तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं, हुआ क्या है? बोले बहुत बीमार हैं। मैंने कहा डॉक्टर कहने ले गया? बोला वो अब भी आए हैं। जैसे ही मैं पहुंच कर मैं पूछने लगा, मजाज पूछा, खैरियत पूछी, कैफियत पूछी, बीमारी पूछी, तकलीफ पूछी, वैसे ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने काफी ब्लड निकाल लिया। मैंने कहा ये इंडिया है, ये इंडिया है। हर रोज हिंदुस्तान के शहरों में 2-4 कुंटल ब्लड नालियों में बहता है, अल्लाह, चेकअप के नाम पर। लेकिन आपको क्या हुआ है? बोले वीकनेस बहुत थी, चेस्ट में पेन, ब्लॉकेज की खबर थी। भैया मैं तकरीर भूल जाता हूं, जरा सा कुछ होता है ना तुरंत भूल जाऊंगा। कमेटी वाले जरा देखो थोड़ा सा, सभी लोगों को उठने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो जलसा सुनने वाले है ही नहीं है। जी, वो अफरा तफरी करने में बहुत चले ही जाए, अच्छा रहेगा। वो जलसा देखने वाले होंगे, वो देखने वाले भी नहीं है। घूमने वाले। अब आप ही निकालिए कुछ उनके लिए। उनके लिए कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं, वो घर से खुद ही निकले हुए हैं। क्या कहना है? वाह 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 वाह, उनकी जिंदगी बोझ है, बेचारे टाइम पास करते हैं। देखते नहीं है मोबाइल का डब्बा लेकर क्या वारगी होती है गलियों में, मोहल्लों में, सीढ़ी पर, रोटा पर। उससे पूछो क्या कर रहे हो तो बोलता है टाइम पास नहीं हो रहा। यानी धरती का वो बोझ है। अब मूड बन गया तो झूम के बोल लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे आजा रंग में, सुभान अल्लाह। जय जय। मैंने पूछा कैसी तबीयत? बोले कि ये है रिपोर्ट। तो देख रहा हूं कि ब्लड टेस्ट 8 तरह का, 8 किस्म का ब्लड टेस्ट। मैंने कहा डॉक्टर एक ही बूंद से तो सब पता चल जाता, ये लीटर के हिसाब से क्यों निकाला? उसने जवाब दिया कि निकालने की वजह यह थी कि इसमें प्लेटलेट भी चेक करना था।
मैंने कहा क्या रिपोर्ट है? कहा कम है। ब्लड? बोला हेमोग्लोबिन की कमी है, थोड़ा ब्लड मोटा भी हो गया है, इसलिए नसों में सही पास नहीं करता, तब अटैक होता है। मैंने कहा दवा? बोला दवा दे दिया है, नसें सीधी करने की नहीं, ब्लड पतला रखने की। जब मैं ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फार्मास्यूटिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का बेशी नहीं सिर्फ 1.5 महीने के लिए वाइस चेयरमैन बना था, तो मेडिसिन की कंपनी वाले रोज कहते थे जितनी जल्द हो ये चला जाए। उसकी वजह ये थी कि मैंने साफ शब्दों में अड़ गया था कि जब चोर उचक्कों ने अपना रेट फिक्स कर लिया है, तो दवा की पैकेट पर तुम्हारा रेट क्यों नहीं लिखा हुआ है? लागत मूल्य बताओ। 60 पैसे का टेबलेट 660 रुपये में बेच रहे हो। दर्द है तो लोग लेंगे ही। जैसे ही मैंने पूछा रिपोर्ट ब्लड की, बोला हेमोग्लोबिन की कमी है, ब्लड मोटा हो गया है, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा डॉक्टर एक बात बता, ब्लड रिपोर्ट देखकर हेमोग्लोबिन तो निकाल दिया, ब्लड के मोटे और पतले का रेशियो तो निकाल दिया, लेकिन कोई ऐसी मशीन अब तक आई क्या? मेडिकल साइंस ने अब तक कोई ऐसी मशीन लाई क्या कि ब्लड से यह पता चल सके कि अम्मी कौन थी? वाह वाह वाह, बोल यार, बोल यार, बोल यार। अम्मी कौन थी? अब्बू कौन थे? नाना कौन थे? कोई ऐसी रिपोर्ट देने वाली कोई मेडिकल साइंस की रिपोर्ट आई तो मेडिकल साइंस चुप होकर एक लफ्ज बोल पाई, हम ब्लड रख करके पता न कर सके अम्मी के लहू का, हम ब्लड देख कर न बता सके नाना का पता, लेकिन दुनिया के भारत में, भारत के बरेली में एक अहमद रजा ईसा आलिम है जो पसीना सूंघ कर बता देता है कि ये मुस्तफा की आल है। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झूम के बोल लो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। देखा दारुल उलूम की इमारत के लिए, मस्जिद के लिए असातिज़ा ने ऐलान किया कि ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए। कई सेठ बाहर आ गए, एक ने पैसे दिए, अल्लामा रईस साहब ने बुलाया, कहा ईंट मंगाओ। जैसे ही ईंट आ गई, जहन में रखना, हाथ हुसैन का मांगा था, अली अकबर क्यों? वाह 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 वाह, हाथ हुसैन का मांगा था, अब्बास क्यों? हाथ हुसैन का मांगा था, नन्हे अली असगर क्यों? फिक्र हाजिर रखना, गुफ्तगू का खुलासा करीब आ रहा। एक बार बोल दो झूम के, या हुसैन, या हुसैन। लेकिन इससे पहले एक इस तरफ आ जाओ, नक्शा और नाना। क्या कहना है? जिंदाबाद। नक्शा, नाना, नाना, जमी वादी नूर की, मकाम मस्जिद नबवी, जात है मेरे मुस्तफा की। वाह,
आकाए रहमत की गोदे पाक में बच्चे 2 हैं, 2 बच्चे, और दोनों की उम्र बहुत छोटी है। एक बच्चे का नाम इब्राहिम है जो नबी पाक का अपना बेटा है, वाह, और एक रसूल रहमत की बेटी का बेटा जिसका नाम हुसैन है। अल्लाह, वाह, मेरे आका कभी बेटा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी बेटा चूमते। और याद रखना, आज पूरी दुनिया में नवासों को नानेहाल में जो इज्जत मिली है ना, वो किसी हुकूमत के बनाए हुए कानून के बदौलत नहीं, बेशक ये मेरे आका के नवासों के दरवाजे की भीख मिली है, सदका मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, वाह वाह वाह। आज अगर पोता शीशे का एक गिलास तोड़ दे, क्या माला ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो बुढ़ापे में दादा के हाथ में तुरंत डंडा आ जाता। लेकिन अगर नवासा एक के बजाय 6 तोड़ दे, तो डंडा आने से पहले मामू बीच में आ जाता क्या बात है। और कहने लगता अपने वालिद यानी बच्चे के नाना से, जाने दीजिए भांजा है, तोड़ दिया फिर नया ला दूंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या दिल का तख्ता पलटा है साहब, क्या तख्ता पलटा है। भांजा है, टूट गया फिर ला दूंगा। जमीन मदीने की, गोद मुस्तफा की, एक तरफ बेटा है, एक तरफ नवासा है। आकाए रहमत कभी बेटा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी बेटा चूमते। वाह, नबी रहमत हुसैन मुश्तबा को चूमते चूमते सूंघने लगे। वाह, जैसे ही मेरे मुस्तफा हुसैन को सूंघने लगे, सहाबा देखकर हैरत में अर्ज करने लगे, सहाबा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम फिदा का अब्बी व उम्मी। आकाए पाक चूमना तो हुसैन को समझ में आ गया, लेकिन हुसैन को सूंघना समझ में नहीं आता। नबी रहमत फरमाते, मेरे सहाबा, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की कली है, वाह, और मेरा हुसैन उसी कली का फूल है। सुभान। हुसैन को चूमता हूं तो नवासे का सरूर मिलता है, हुसैन को सूंघता हूं तो जन्नत की खुशबू मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नबी चूमते रहे, सूंघती रहे। रब की रहमत मुस्कुरा पड़ी, हुक्म हुआ, जिब्रील सिदरा छोड़ो, मेरे महबूब की बारगाह में जाओ। जिब्रील जाओ, मेरे महबूब से कह दो, जिन दोनों से खूब प्यार कर रहे हैं मुस्तफा, वो दोनों उनके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। अल्लाह, मर्जी उनकी, जिसे चाहे रख ले, जिसे चाहे वापस कर दे। या तो बेटा रख ले, या तो नवासा रख ले, या तो नवासा रख ले, या तो बेटा रख ले। आ गए बुलबुले सिदरा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा, मर्जी आपकी। या तो बेटा रख लीजिए, या तो हुसैन रख लीजिए। नबी रहमत ने चंद लम्हे के बाद इमाम हुसैन के सरे मुकद्दस पर दस्ते करम रख दिया, झूम के। सुभान, देखो जोर से, जोर से, जोर से।
जैसे ही हुसैन पाक के सरे नास पर दस्ते नबूवत पड़ा, जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहिम है। हुसैन बढ़ते रहे, इब्राहिम भी बढ़ते रहे। दिन बीते, रातें बीती, महीना बीता, साल बीता। सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन मुश्तबा परवान चढ़ते रहे, चादरे नूरे मुस्तफा से लिपट कर सोते रहे, बाजुबे अली में हुसैन खेलते रहे, गोदे फातिमा से हुसैन लिपट कर परवान चढ़ते रहे, कांधे मुस्तफा पर हुसैन मदीने में घूमते रहे। हुसैन बड़े हो गए, बड़े हो गए। सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया, बड़े हो गए, बड़े हो गए। उधर से सिगना अबू बकर आते, क्या कहते? हुसैन, तुझको पता है ना तेरे नाना ने तेरे मामू के जान का सदका देकर तुझको बचाया है। अल्लाह। हां जानता हूं, जानता हूं। उधर से सैयदना फारूक आज़म आते, फरमाते हुसैन, नबी पाक का एक ही बेटा था और रसूल करीम ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। जानता हूं, मालूम है, जानता हूं। उधर से उस्मान गनी आते, फरमाते हुसैन, तेरे नाना ने तेरे मामू की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। जानता हूं, मुझको मालूम है। उधर से सैयदना मौला अली शेर खुदा आ गए, क्या फरमाते? हुसैन, तेरे नाना ने तेरे मामू जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। बाबा जानता हूं। उधर से नबी रहमत की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, हुसैन, मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। अम्मी पता है, ज़हन हाजिर करना, बेटा देकर बचाया, भाई देकर बचाया, औलाद देकर बचाया, शहजादा देकर बचाया, लख्ते जिगर देकर बचाया, नूरे चश्म देकर बचाया। लेकिन जब काबे की अजमत, कुरान की रिफात, सुन्नतों का वकार, ज़कात की हैसियत, फर्ज का मर्तबा, शरीयत का वकार, इक्तदार की हवेली में बैठे बादशाहों की तलवार की जद में आने लगा, तब हुसैन मुश्तबा नाना के रोजे की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना, आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन सारा बेटा लुटाकर आपका दीन बचा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा, सुभान अल्लाह। और बचाया। जहन को हाजिर कर लेना, दीन अस्त हुसैन, हुसैन तुम ही दीन हो। दी पनाह अस्त हुसैन, हुसैन तुम ही दीन की पनाह। कुछ तो बोलो, क्या हो? दीन भी, दीन की पनाह भी। जो कड़ी छूटी थी फिर उसको टैग कर दूं। हुसैन यजीद ने हाथ आपका मांगा था। यार बड़ी मुसीबत है, बहुत मुसीबत है। नहीं नहीं नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। या तो आओ मत, और आओ तो तय करके आओ कि जब चल रहे हैं तो उस वक्त तक के लिए जब तक सलाम ना हो जाए, बेशक। वरना याद रखो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिक्री गुफ्तगू वाले लोग नहीं मिल पाएंगे।
टाइम पास के लिए बहुत से लोग हैं वो जिनका काम ही यही है, करते रहते हैं, करते रहेंगे। मोहब्बत से बोल लो सुभान अल्लाह, जोर से, अरे जोर से सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं वाले स्टेज की। मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? आप लोगों को कुछ याद है? ये तो था ही, सपोर्ट में क्या जोड़ना था, किसी को याद है? हाथ क्यों झूम के। सुभान अल्लाह। मैं बहुत कुछ दे सकता हूं, अपना कीमती वक्त अपने दुश्मन को भी नहीं देता हूं, दोस्त तो बहुत दूर की बात। जो वक्त की अहमियत को न समझे वो अपनी नस्लों से समझते रहे। मैं सेकंड के हिसाब से अपनी लाइफ की हिफाजत करने की कोशिश करता हूं। तो मोहब्बत से बोल दो एक बार झूम के सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान। हुसैन हाथ आपका मांगा था। अब्बास क्यों, अली अकबर क्यों? तो फिर पीछे पलट लो मस्जिद की ईंट। जैसे ही देखा कि पैसे आ गए, मौलाना ने कहा ईंट मंगा लो। ट्रैक्टर पर लदी हुई ईंट जैसे ही आई, मौलाना खुद बाहर निकल गए और निकल कर क्या कहते, क्या कहते? ईंट बहुत महंगी है, संभाल कर उतारना, टूटनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, बहुत इत्मीनान से उतारो। मैं चाय पिला दूंगा, अलग से पैसे दे दूंगा, लेकिन ईंट टूटनी नहीं चाहिए। मेरे इमाम यजीद ने हाथ आपका मांगा था। अली असगर क्यों, कासिम क्यों, ओनो मोहम्मद क्यों? थोड़ी देर के बाद देखा कि मौलाना रईस साहब पूरे जलाल में आंखें गुस्से के मारे लाल लाल राजमिस्त्री को डांटे जा रहे हैं, नीचे उतरो। खून पसीने की कमाई से मुसलमानों ने ईंट मंगाई, इतना बेमरब्बत होकर इन ईंटों को तोड़े जा रहे हो। मिस्त्री बोल पड़ा, हजरत आप अच्छे मुदर्रिस से मानता हूं, बड़े शरीफ हैं मानता हूं, बड़े आलिम हैं मैं ये भी मान लेता हूं, लेकिन दीवार मजबूत कैसे होगी ये आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। कहां पूरी ईंट लगनी है, वाह 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 वाह, कहां आधी ईंट लगनी है, कहां पौवा ईंट लगनी है। हुसैन यजीद ने हाथ आपका मांगा था, अली असगर का नहीं, ओनो मोहम्मद का नहीं, कासिम अब्बास का नहीं, इमाम मुस्लिम के शहजादों का नहीं। अब्बास को क्यों लाए, अली असगर को क्यों लाए, ओनो मोहम्मद को क्यों लाए? तो जवाब मिलेगा करबला मोहल्ला से। नाना ने दीन का नक्शा दिया था, मिट्टी करबला मुंतखब किया था, तामीर हुसैन को करनी थी। तो हुसैन को पता है कि दीन की दीवार में मजबूती और इस्तेकाम कैसे आएगी। जहां बड़ी ईंटों की जरूरत थी वहां अली अकबर को लगा दिया, जहां छोटी ईंट की जरूरत थी वहां अली असगर को लगा दिया। दीवार मुकम्मल होने में एक जगह बच गई थी, हुसैन ने अपने आप को लगा दिया, दीवार मुकम्मल। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम हुसैन। लेकिन गोशखोर मुसलमानों को क्या पता कि इस्लाम कैसे आया है।
आ रहा है एनआरसी पूरे इंडिया में। शादी और वलीमे में जमीन बेचकर बिरयानी खाने वालों, वाह वाह वाह। तुमने आसाम पढ़ा है, मैंने आंखों से देखा है, देखा है। पूरी जमात के लोग चुप थे, बलियावी आसाम पहुंच गया था और छोड़ा नहीं है, न छोड़ेंगे। बेशक। वसूलों से न समझौता बिहार में न होने दिया है, न होने देंगे। हाँ, मेरे मुफ्ती आजम की अता है, बेशक। और ताजु शरिया का छत्र छाया है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार में कोई ऐंठेगा तो सत्ता बदलने में वक्त भी नहीं लगने देंगे। क्या कहना है? इसलिए कि मैं जानता हूं कि दुनिया के वजूद में वो दम नहीं है जो मेरे ख्वाजा की तुरबते पाक के गर्दे मुकद्दस में पावर है। वाह वाह वाह। डर के वो बात करे जो भगौड़ा है। वाह 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 वाह। नहीं समझ पाए। डर के वो क्यों बात करेगा जी जी जी। जिसके बाप दादा के लहू के दाग आज भी भारत की मिट्टी में दिखते हैं। वाह वाह। लेकिन अफसोस उन पर नहीं, अफसोस आप पर है। पूछ दिया जाए, गोरखपुर में शिवली यूनिवर्सिटी कॉलेज है ना? है ना? आजम या जुबली है, जुबली इंटर कॉलेज, जुबली इंटर कॉलेज भी है, इस्लामिया कॉलेज भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन पूछ दिया जाए कि बता दो कॉलेजेस, प्रोफेसर्स, दानिश्वर्स, इंटेलेक्चुअल्स क्या अपनी औलादों को मुल्क की आज़ादी में शहीद होने वाले शहीदों के 20 नाम तुमने याद कराए? तो पूरे गोरखपुर को तो शायद ही 1000 में कोई एक मिल जाए जो 5 नाम गिना दे। लेकिन जो लोग रेप केस में जेल गए थे उनको स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट लेकर लोग दीवारों पर चिपका के कहते हैं ये कसूर औरों का नहीं, मेरा है रे, मेरा है। बाप दादा ने चंद गज जमीन छोड़ी है, बेटियों की शादी के बोझ से बाप बेच रहा है। मैं पूछता हूं, जमीनें बिचवा कर बिरयानी खाने वालों, कल जब ये जमीनें बिक जाएंगी तो मेरे बच्चे कहां पनाह लेंगे? क्या बात है। सड़क के किनारे पॉलीथीन की पन्नी तान कर जिएंगे। 10 साल के बाद हुकूमत के आवारा लोग आएंगे और कहेंगे कि तू कौन? आपका बेटा कहेगा कि मैं फला का बेटा, फला का पोता। का सबूत? का आधार कार्ड देखा भी नहीं, बोल दिया जाली है। वोटर आईडी कार्ड कहा जाली है। आज बोसिनिया और रोहिंग्या की बात कर रहे हो। अगर तेरी औलादों के पास जमीन के टुकड़े नहीं होंगे ना, तो प्लास्टिक की झुग्गियों में जीने वाली तेरी औलादों को बोसिनिया और रोहिंग्या का रास्ता बता दिया जाएगा। ये 20 साल बाद के तूफान की निशानदेही आज किए देता हूं, शायद होश में आ जाओ।
इसलिए मैं तेरे हाथ जोड़ के कहता हूं, विनती करके कहता हूं, बंद करो बारात ले जाना, बंद करो जमीन बेचकर बिरयानी खाना। अरे मस्जिदों में अपने बेटा और बेटी का निकाह कर दो और उसी पैसे को बचाकर क्या कहना है, अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर तेरी औलादे पढ़कर पावर वाला कलम पा गई ना, तो तेरे बेटे अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेंगे कि हजरत, मेहराब में खड़ा होकर रजा के मसलक का मुसल्ला आप बचा लो, कलम के पावर की नोक से मस्जिदों का मीनारा हम बचा ले। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन तुम ही दीन हो, हुसैन तुम ही दीन की पनाह हो। क्या बात। अब जरा सा यहीं रोक लीजिए और ईमान से बोल दीजिए कि मांगने वाले का हाथ नीचे होता है या देने वाले का? मांगने वाले। अरे जोर से बोल दो ना। अच्छा, कभी मांगने वाले को देखा आपने? लेकिन ये मांगने वाला जो यजीद है वो सड़क छाप नहीं है, खाना बदोश नहीं है, इक्तदार का मालिक है, फौज उसके कब्जे में, लश्कर उसके पास, और किससे मांग रहा है? उस हुसैन से मांग रहा है जिसके घर 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली है। अल्लाह अकबर। उससे मांग रहा। क्या कह रहा है? दे दो हुसैन, दे दो। सखी बाप के बेटे हो, दे दो। सखी अम्मी के लाल हो, दे दो। सखी नाना के नवासे हो, दे दो। हुसैन तेरे नाना ने दुश्मनों की तलवार भी दे दी और अमान भी दे दी, दे दो। इमाम कहते नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तभी यजीद ने तेवर बदल कर क्या कहा? हुसैन नहीं दोगे, मदीना छोड़ना पड़ेगा। मंजूर है। मक्का छोड़ना पड़ेगा, मंजूर है। वाह वाह। मदीना छोड़ना पड़ेगा, मंजूर है। तेरी औलादों पर पानी बंद कर दूंगा, मंजूर है। हुसैन तेरे बेटों को कत्ल कर दिया जाएगा, मंजूर है। हाथ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अब जरा जहन को करीब कर लेना। हवेली का खौफ दिया, नहीं दूंगा। इक्तदार दिखाया, नहीं दूंगा। फौज दिखाया, नहीं दूंगा। आम दिखाया, नहीं दूंगा। पानी बंद किया, नहीं दूंगा। बेटों को कत्ल किया, नहीं दूंगा। आखिरी आखिरी दम तक दे दो, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हुसैन दे क्यों नहीं देते? कलमा पढ़ रहा है, दे दीजिए। कुरान पढ़ रहा, क्या दे नुक्ता है भाई? दीजिए। वाह, 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 वाह। काबे का तवाफ कर रहा, जिंदाबाद, दे जिंदाबाद। दीजिए। अजान की सदा आ रही है, दे दीजिए। तो करबला मोहल्ला से जवाब मिलेगा, नाना के गुलामों, वाह वाह वाह। हर कलमा पढ़ने वाले के हाथ में हाथ मत दे दे। हक है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो अकीदा है बरेली के इमाम अहमद रजा का। वाह 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 वाह। हर कलमा पढ़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं, हर कुरान पढ़ने वाले के हाथ में हाथ नहीं। जहन हाजिर करना। वाह वाह वाह। दीन अस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन। हुसैन तुम ही दीन हो, हुसैन तुम ही दीन की पनाह हो। हुसैन कहां थे तो दीन थे,
और कहां पहुंचने के बाद दीन की पनाह बन गए। तो हुसैन पाक जवाब देंगे, नाना की गोद में था तो दीन था, अम्मी की चादर में था क्या कहना तो दीन था, नबी के कांधे पर था तो दीन था, रसूल की जुल्फों के करीब था तो दीन था, वाह वाह। नाना के रोजे पर था तो दीन था, अम्मी की तुरबत पे था तो दीन था, जन्नतुल बकिया में था तो दीन था, रोज़े पैगंबर पर था तो दीन था, बाबा की गोद में था तो दीन था, मदीने से मक्का चला तो दीन था, मक्के से करबला चला तो दीन था, खेमे नसब किया दीन था, इमामत किया दीन था, अपने बेटों की लाश उठाई दीन था, अली अकबर की लूटी जवानी उठाई दीन था, दीन था। अल्लाह। बाबा अली का मामा बांधा दीन था, हाथों में जुल्फ़िकार हैदरी लिया दीन था, घोड़े की पुश्त पे सवार हुआ दीन था, बर्छियों के जख्म खाए दीन था, चोट खाकर जमीन पर आए दीन था, नमाज की नियत किया दीन था, कुरान पढ़ा दीन था, रुकू में आया दीन था, सजदे में आया दीन था, जैसे ही हुसैन की गर्दन पर तलवार पड़ी तो दीन की पनाह बन गया। अब अगर कोई यजीदियों का दलाल कहे कि सुन्नियों तेरा दीन करबला में कट गया, तो कटा हुआ सरे पाक इब्ने जियाद के नेज़े पर सवार होकर पढ़ता हुआ कुरान ये ऐलान करके कह रहा है, यजीदियों जो कटा है वो सर है और जो बच गया है वही नाना का दीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इमाम हुसैन, खानदाने मुस्तफा। वाह 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 वाह। नबी और आले नबी की बारगाह में झूमकर बाबाज़े बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए कोई ऐसी भी करबला की तारीख बता दो जो सजदे से खाली हो, नमाज से खाली हो। इसलिए अगर सच्चे आशिक हुसैन हो तो घर को कब्रिस्तान मत बनाओ और मस्जिदों को वीरान मत रहने दो। वाह। याद रखना, कई किलो प्रोटीन खा लोगे तो बॉडी में वो एनर्जी नहीं आएगी, लेकिन अगर नमाज की पाबंदी करके रहोगे तो याद रखना खंजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, नजरों से कत्लेआम हो जाएगा। वाह। सलाम ए ताजदारे करबला, तेरी रिफातों को सलाम, तेरी अजमतों को सलाम। सलाम ए हुसैन मुज्तबा, तेरी इमामत को सलाम, तेरी सियादत